हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स सेशन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछली बार मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जब हमें एक पूरक फलन दिया हुआ होगा y बराबर यू वी में u हम ज्ञात कर लेते थे, फिर v ज्ञात करके u में रख देते हैं। अब है प्रथम अवकलन। जैसे उसमें क्या होता था, प्रथम अवकलज भी होता था डी यू अपॉन में डी एक्स या डी वी अपॉन में डी एक्स या डी वाई अपॉन में डी एक्स। वो जो रूप होता था हम उसको हटा देंगे, है ना। क्या फॉर्म होती थी हमारी मानक रूप में कि ये वाली हल को हम जो द्वितीय कोटि की रैखिक समीकरण हल को कैसे हल करते थे, उसमें इसमें u और v निकालते थे और उसको कर देते थे हल, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले में जो समीकरण होती है हमारी मानक समीकरण, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। इसके प्रथम अवकलज को, प्रथम अवकलज कौन सा है इसमें, डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको हटा देंगे और नॉर्मल रूप में इस रूप में व्यक्त कर देंगे, है ना। डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर एक्स। अब इसमें मैं आपको इसका तरीका बता रही हूँ कैसे करा है इसने, डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। इसको इस वाली फॉर्म में कैसे व्यक्त करा वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस फॉर्म को यूज़ करना है। इसका तरीका आपको नहीं, बस तरीका मैंने आपको बताया, बताने के लिए यहाँ बता रही हूँ, लेकिन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट ये लिखना होगा और आई और एस के जो मान होंगे वो डायरेक्टली आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका बता देती हूँ। y बराबर माना इसका संपूर्ण हल y बराबर यू वी, जैसे उसमें मानते थे, जहाँ u तथा v क्या है, x के फलन है। अब इनका y बराबर यू वी का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दो बार अवकलन करेंगे, क्योंकि यहाँ डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर भी है ना, तो इसका रख दिया। सबसे पहले डी वाई अपन में डी एक्स, यू का करा, डी यू अपन में डी एक्स, वी एज इट इज, फिर यू को एज इट इज रखा, डी वी अपन में डी एक्स। ये एक समय एक मान आ गया। दोबारा इसका अवकलन करते हैं, दोबारा इसका अवकलन करा, डी टू यू अपन में डी, एक बार डी यू अपन में डी एक्स का करेंगे और वी एच टी रखेंगे, तो वो हो जाएगा डी टू यू अपन में डी एक्स इसका वी। फिर डी यू अपन में डी एक्स एच टी रखेंगे, वी का क्या होगा, डी वी अपन में डी एक्स। इसी तरह इस वाले में भी होगा, डी वी अपन में डी एक्स एच टी और यू को करेंगे डी यू अपन में, तो दो बार आ जाएगा डी यू अपन में डी एक्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया टू डी यू अपन में डी एक्स इंटू डी वी अपन में डी एक्स। फिर प्लस यू को एच टी रखेंगे, डी वी अपन में डी एक्स का करेंगे तो डी टू वी अपन में डी एक्स। अब इन दोनों का मान जो हमारे मानक रूप है इस वाले में समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ क्या क्या रहा, डी वाई अपन में डी एक्स, डी और डी टू वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर और वाई बराबर यू वी, इन तीनों के मान इसमें रख दिया, है ना। ये रख दें सब में मान, इस वाले समीकरण में सबके मान रख दिए, ठीक है। फिर अब डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और यू, है ना, डी वी अपॉन में अब इसको वी वाले में चेंज कर दिया, डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एक साइड में, फिर डी वी अपॉन में डी एक्स एक साइड में, और फिर बाकी के बचे हुए वी के साथ जो हैं उनको एक साथ में, ठीक है। वी में चेंज कर दिया है, द्वितीय कोटि की लीनियर जो समीकरण थी हमारी वो वाई में थी, यहाँ हमने वी में चेंज कराया, तो डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एक साथ में, फिर डी वी अपॉन में डी एक्स कॉमन लेके एक साथ में, बाकी वी कॉमन लेकर एक साथ में, इक्वल्स टू आर है ना। फिर डी टू वी अपन में यू से इसको एक इसका गुणांक एक करने के लिए यू से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो डी टू वी अपन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी यू है, यू से डिवाइड करा तो पी ओनली, टू अपन में यू बचेगा, यहाँ वी अपन में वन अपन में यू बचेगा और वी यहाँ लिख दिया बराबर आर अपन में। ये समीकरण नंबर 1 डाल दी, है ना। यह समीकरण 8 की बजाय आप समीकरण नंबर 2 डाल दीजिएगा, ठीक है। अब प्रथम अवकलज डी वी, हमको क्या तरीका, हमने हेडिंग क्या है, प्रथम अवकलज को हटाना है, तो प्रथम अवकलज डी वी अपन में डी एक्स को हटाने के लिए इसका गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको ही हटाना है ना, तो इसका गुणांक मान लिया हमने 0, ठीक है। पी प्लस डी यू टू डी यू अपन डी यू अपन में एक्स बराबर डी यू अपन में यू बराबर -1 अपन में हाफ, अलग अलग कर लिया, है ना, सेपरेट कर लिया चार। पी और क्यू तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्स के फलन होते हैं, पी क्यू आर किसके फलन है, एक्स के फलन है, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग कर लिया, यू का एक साथ में और पी डी एक्स एक साथ में, सब आकलन कर लिया, log u बराबर -12 पी डी एक्स, इट इम्प्लाइज, क्योंकि पी हमें मालूम नहीं इसलिए समाकलन एज है, यू बराबर ई की पावर -12 इंटीग्रल पी डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब ये u का मान जो हमारा आ गया है, इसका मान हमने किस में रख देना है, 8 में रख देना है, ठीक है। इसमें 8 में मान रख देते हैं, तो 8 में मान रखेंगे तो ये गुणांक तो 0 है ही, तो ये तो 0 हो जाएगा, बाकी सब में मान रख दीजिए आप, आर अपन में यू इट इम्प्लाइज, ठीक है। जो 9 है ये वाले है, इसमें मान रख दिया। अब इसको सोल्व कर लिया, डी यू अपन में डी एक्स बराबर हाफ पी यू, डी यू अपन में डी एक्स, यहाँ से मान जो ये निकला था हमारा, यहाँ से इधर से मान रखा है हमने डी यू अपन में डी एक्स -हाफ पी यू, तो डी टू यू अपन में डी एक्स निकाल लिया, दोबारा अवकलन करके ये निकाल लिया, यहाँ पर मान रख दिया, है ना। और इसका प्रयोग हमने इस वाले में कर दिया 10 में, ठीक है। उस वाले जो ये वाली समीकरण है हमारे समीकरण 10, ये कैसे आई है, जब हमने जो उसका गुणांक था डी वी अपन में डी एक्स उसको 0 रखा है,
तब ये समीकरण लिखिए। और डी यू अपॉन में डी एक्स, जब गुणांक 0 लिखा है तो उससे ये समीकरण आए डी यू अपॉन में डी एक्स। इसमें मान रखना है ना, डी यू अपॉन में डी एक्स और डी टू यू, तो डी यू अपॉन में डी एक्स तो ये मान है, और इसको एक बार अवकलन करा तो ये आ गया, सोल्व करा ये आ गया। इसका मान किस में कर दिया, दोबारा से 10 में लिख दिया, तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू। ये तरीका सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कहाँ से आया, बाकी आपको ये तरीका लिखना नहीं है, कोई लर्न नहीं करना है कहीं पे भी, सिर्फ समझाने के लिए आया है। तो ये हमारा चर चेंज हो जाएगा, और इस पूरे को इसने ये इस तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्यू माइनस 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स, वी बराबर आर ई हाफ पी डी एक्स। फिर नेक्स्ट इसको हमने नाम दे लिया जो वो है आई को, इस वाले को जो वी का जो यह कोफिशिएंट है इसको हम नाम दे लिया आई, और इसको मान दे लिया एस। इसमें कहीं पे भी देख लो आप, प्रथम अवकलज नहीं है, कहीं पर भी प्रथम अवकलज नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो प्रथम अवकलज हमारा डायरेक्ट हट गया, क्योंकि उसका गुणांक 0 रख दिया तो हट गया, है ना। तो इसको डायरेक्ट मान लिख दिया डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर एस। ये हमारा रूप चेंज हो गया है। अब आई का मान आपको याद रखना है, ये जो आई का मान है ये आई क्यू आपको दिया हुआ होगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन में डी एक्स। पी का मान वहाँ से आ जाएगा, क्यू क्या होता है, क्यू वाई बराबर आर, तो पी क्यू तो वहाँ से निकल जाएंगे आपके। तो ये सूत्र आपको याद रखना होगा, डी टू वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी बराबर एस। यहाँ आई ये होता है और एस ये होता है, ठीक है। और इसकी क्रिया विधि क्या है करने की, ये देखिए आप। दी समीकरण को मानक रूप 1 में रखिए, जो हमारा मानक रूप होता है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर, उसमें रखेंगे, जहाँ उसका गुणांक क्या होता है 1 हमेशा, ठीक है। प्रथम अवकलज को हटाने के लिए ये याद रखना पड़ेगा, यू हमेशा यही चुनेंगे। यू का मान निकाला था ना अपन ने, यहाँ से ये वाला, इस वाले समीकरण से यू का मान निकाला था, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हटाने के लिए यू बराबर ये चुनेंगे, याद रखना है हमको, ये वाला यू मान हमें याद रखना है। और इस वाले समीकरण से यू तो यहाँ से निकल गया, इस वाले समीकरण से हमारा मान किसका निकलेगा ये तो आपको पता होना चाहिए, वी में है ना, तो वी का मान निकल जाएगा। यू का मान ये है ही, यू का मान यहाँ से निकल जाएगा, वी का मान यहाँ से निकलेगा, फिर किस में रख देंगे इसको, वाई बराबर यू वी में रख देंगे, ठीक है। अब दिए गए समीकरण पोल हर वाई बराबर यू मान के प्रासमान रूप में ये आ जाएगा, जहाँ ये है। अब यदि आई बराबर अचर, तो अध्याय 2 में अगर आई बराबर अचर है तो जो हमने विधि बताई थी आपको, चरों को पृथक करके और समघात वाला, उन चीज़ों से हो जाएगा, और ये सब चीज़ें आपकी हल हो जाएगी दोनों विधियों से। वी का, इस विधि से वी का मान निकल जाएगा, यू का मान निकाले चुके हैं, वाई बराबर यू वी में रख देंगे। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, ये आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 वाई बराबर 0, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, आप इसको मानक रूप में चेंज कर दीजिए। मानक रूप में चेंज करा आपने, उसका गुणांक 1 होगा तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कराइए तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ठीक है। इससे पी का मान क्या निकल गया, माइनस का 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू बराबर 1 प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। आर यहाँ पर 0 है ना राइट हैंड से, ठीक है। अब प्रथम अवकलज उसको हटाने के लिए यू क्या लेना पड़ता है हमें, ई की पावर माइनस हाफ पी डी एक्स, मान रख दिया पी का, और एक्स समाकलन करेंगे 1 प्लस -2 तो बाहर आ जाएगा भाई, -2 बाहर है, इसमें है ना -2, और उसमें होता ही है यू में, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का 1 का क्या होगा एक्स, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा लॉग एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, ये तो हो जाएगा हमारा यू, समीकरण नंबर 3। अब वाई बराबर वी, अब एस बराबर, जब एस बराबर 0 क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि एस का मान किसके पदों में, आर के पदों में, और आर क्या है हमारा 0, तो इसलिए एस बराबर 0, ठीक है। और आई बराबर, जो आई का मान, जो सूत्र था क्यू माइनस करके जो फॉर्मूला था, ये रहा फॉर्मूला क्यू माइनस 1 अपॉन पी 4 पी स्क्वायर माइनस हाफ डी पी अपॉन में टी एक्स। तो इसमें मान रख दो, इससे आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू भी आपकी 0 आ जाएगी। अब ये वाला जो रूप है, ये वाला रूप, इसमें आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। अतः दी गई समीकरण का प्रासामान्य रूप ये है, और इसमें आई और एस के मान रख दिए, आई और एस के मान रख दिए, तो क्या आ जाएगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 बराबर 0, है ना। अब यही बराबर 0 आ गया, तो डी बराबर 0 आ गया, इसके 2 ही मान आ गए ना। ये हमने जो करा था, ये वाले समीकरण हमने इस रूप से निकाल लेंगे पूर्ण हल। ये वाला जो आपका मेथड है, ये मैंने आपको बताना है,
ये फर्स्ट ईयर में भी आया हुआ है आपके, फर्स्ट ईयर में आया था आपका अचर गुणांकों के लिए हल, जिसमें हम d बराबर m रखते थे, उसका CF निकालते थे और इंटीग्रल पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। तो वहाँ पर भी यही है, अब d स्क्वायर बराबर 0, तो d बराबर m रखेंगे तो 2 मान आ जाएंगे, 0 0, तो उसका CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x e की पावर 0 बराबर C1 प्लस C2x, और पूर्ण पर्टिकुलर इंटीग्रल है ही नहीं तो पूर्ण हल भी हमारा यही होगा। ठीक है, तो v का मान ये निकल गया, v का मान हम निकाल चुके हैं। तो वहाँ y निकालते थे यहाँ पर, लेकिन d2 v अपन में dx स्क्वायर है तो v यहाँ पर v का मान निकलेगा, v बराबर C1 प्लस C2x बराबर, और 1 मिनट है, क्या कह रहे हो मैडम। तो इस तरीके से हम हमारा पूर्ण हल निकाल सकते हैं, x से dy अपन में dx, ये हमारा पूर्ण हल निकल गया, y बराबर u v में मान रख दिया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, इसको आप पहले इसमें क्या करना है, हमारा ये जो प्रथम पद है पहले इसको अवकलन करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस वाले पद को हमें अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन करने पर जो मान आएगा उससे dy अपन में dx को एक साथ रखेंगे, d2y अपन में dx को एक साथ रखेंगे, और फिर इस तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। तो ये हमारा, मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ बताने के लिए दिया है, आप इसे देखिएगा, और सेम वही प्रोसेस है। 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको भेज दिए हैं, ये आप देखिएगा और इस तरीके से सॉल्व करिएगा। ये एक और एग्जाम्पल है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।